Hello student. Today we will discuss about respiration in human being. Respiration in human being. जैसे हमने digestion in human being देखा, वैसे ही हम respiration in human being देखते. There are lots of organ participate in this system like nose, nostril, pharynx, larynx, epiglottis, windpipe, lungs, bronchi, bronchioles, and alveoli. All organs make an organ system called respiratory system, a type of life process. Is that clear? तो आज हम respiration in human being के बारे में पढ़ेंगे कि किस मतलब जितने भी ऑर्गन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनका क्या क्या रोल है. सबसे पहले हम देखेंगे नॉस्ट्रिल, अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल. ये हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं जहां से एयर एंटर करती है. ये नॉस्ट्रिल अंदर जाके नॉस्ट्रिल पैसेज में चेंज हो जाते हैं, यानी कि ये टू नॉस्ट्रिल है. यहाँ पर आपको एक पैसेज दिख रहा है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको पैसेज दिख रहा है. बीच में एक कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो हमारे दोनों नॉस्ट्रिल को सेपरेट करने में हेल्प करती है. इनमें एक द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं. मिलियंस ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट called cilia. उसको हम बोलते हैं cilia. Cilia secrete mucus and it contain lysozyme, a type of enzyme to trap the germs inside the air. ये एयर में जितने भी जर्म्स होते हैं उनको ट्रैप करके म्यूकस में मिक्स कर देती है और एयर को फिल्टर करके हमारे लार्निक्स यानी कि इस वाले पार्ट में. एक्चुअली ये फार्नस इज अ कॉमन पैसेज. हमने आपको बताया था कि ये फूड भी यहीं से जाता है. इट इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर और एयर भी जाती है. हम क्यों बोलते हैं खाना खाते समय हमें नहीं बोलना है, नहीं तो कफिंग हार्ड हो जाएगी, हमें खांसी आ जाएगी. क्यों? क्योंकि टू पैरेलल आपके दो पाइप हैं. एक पाइप हमारा फूड पाइप है और एक पाइप हमारा विंड पाइप है. ये विंड पाइप है और ये आपका फूड पाइप है. आप जब कुछ खाते हैं तो यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस एक स्ट्रैप बोल सकते हैं या कार्टिलेजिनस एक ये आपको एक शेप दिख रहा है जिसको बोल रहे हैं एपिग्लोटिस. ये बंद है, पर आप जैसे ही फूड लेते हैं तो ये विंड पाइप के दरवाजे को बंद कर देता है और आपका फूड आराम से ईसोफेगस में चला जाता है. और जब आप एयर लेते हैं तब ये खुला है, पर खाना खाते समय ये हल्का सा विंड पाइप को बंद कर देता है. क्योंकि खाना अगर विंड पाइप में चला जाता है तो आपको एकदम से ठसका लग जाता है. हम बोलते हैं खांसी आ गई है, पीठ में धक्का दो या घूंसे मारो जिससे कि जो खाना अटका है वो वापस चला जाए. तो एपिग्लोटिस प्रिवेंट द फूड गो इनसाइड द कहाँ पे विंड पाइप में जाने से खाने को रोकता है. तो नॉस्ट्रिल में हमने देखा बहुत सारे सीलिया होते हैं जो जर्म्स को ट्रैप करते हैं. फूड पाइप फार्निक्स से होता हुआ लार्निक्स में आता है. यहाँ पर हमारे दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिसके अंदर हमें जो बोलने में हेल्प करते हैं. आप कुछ बोलिए, यहाँ पर आप हाथ रखिए, ऐसा लगता है वाइब्रेशन हो रहा है. तो ये जो साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स है एडेमेपल्स है, यहाँ से साउंड मूव करता है, यानी कि यहाँ से एयर मूव करता हुआ आपके विंड पाइप में आता है. ये आपका क्या है? विंड पाइप है. जो आप देख रहे हैं एक सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग से वो प्रोटेक्ट है जिससे कि ज्यादा एयर भरने पर वो आपका विंड पाइप फट ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए. तो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग हमारे विंड पाइप को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. एयर यहाँ से होते हुए ब्रोंची से होते हुए ब्रोंचियोल से होते हुए कहाँ जाती है? एल्वियोली में जाती है. एल्वियोली इज अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. A huge network of blood capillaries present inside the alveoli. 50 crore air sacs present inside the alveoli. Is that clear? अब आता है कि ऑक्सीजन मिक्स तो हो गई, हमने ऑक्सीजन इनहेल करी. आपको पता है 97% जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के अंदर मिक्स होकर हमारे बॉडी में पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच जाती है. पर जो ये 3% ऑक्सीजन होती है ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में चली जाती है.
ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में चली जाती है और 97% हमारी हीमोग्लोबिन, आपको पता है अगर हीमोग्लोबिन पिगमेंट ना हो, हीमोग्लोबिन पिगमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अगर सपोज करो ये हमने इनहेल करी ऑक्सीजन, 100% हमने ऑक्सीजन इनहेल कर ली, तो आपको पता है आपके टो तक ऑक्सीजन को पहुंचने में 3 ईयर लगेंगे। कैन यू इमेजिन? तब तक तो हम मर ही जाएंगे। तो जितनी भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, 97% ऑक्सीजन mixed with hemoglobin pigment RBC, it is a respiratory pigment, and the 3% oxygen mixed in blood plasma. Is that clear? तो ये सब हमारा, ये सब क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि ये सारे जो इसके फंक्शन है, एल्वियोली के, ब्रोंचियोल के, ऑक्सीजन का फंक्शन, पर हम जैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं, एक्चुअली प्रोसेस होता क्या? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन? हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पुल्मोनरी आर्टरी हमारे लंग्स में आई है। कहाँ आई है? लंग्स के अंदर आई है। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर चली जाएगी। सेम टाइम हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे वो हमारे आरबीसी में मिक्स होएगी, हीमोग्लोबिन पिगमेंट में मिक्स होएगी ऑक्सीजन, और वो पुल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हमारे हार्ट के अंदर आएगा। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके वजह से हुई? पुल्मोनरी आर्टरी एंड पुल्मोनरी वेन की हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ और हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। हम इम्प्योर और प्योर नहीं बोल रहे, ऑक्सीजनेटेड हो गया। इज दैट क्लियर? दिस इज द सिस्टम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।